Hello students, let's continue with determiners. Previously we had done articles and also completed possessives and demonstratives. Today we will do quantifiers. Quantifiers में some, any, little, a little, the little, few, a few, the few, much, more, many और भी आते हैं. आज हम इसमें से some, any, little और few करेंगे. Now what are quantifiers? The determiners that tell about the number or amount of a noun are called quantifiers. वो determiners जो हमें एक noun के number के बारे में, संख्या के बारे में या amount मात्रा के बारे में बताते हैं उनको हम quantifiers कहते हैं. Some, any, much, many, more, little, few, less ये quantifiers होते हैं. सबसे पहले some, S-O-M-E. Some is used in affirmative sentences. आपको मालूम ही है some का मतलब होता है कुछ, तो ये सकारात्मक वाक्यों के साथ इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल, I drank some water. मैंने कुछ पानी पिया. Some is used in questions where yes is expected as an answer. Some का इस्तेमाल हम ऐसे क्वेश्चंस में भी करते हैं जहाँ हमें मालूम हो कि सामने वाला हाँ में उत्तर देगा. एग्जाम्पल, Do you have some money? क्या आपके पास कुछ पैसा है? Some is used in offers and requests. जब हम कोई पेशकश करते हैं, ऑफ़र करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, याचना करते हैं, विनती करते हैं, तब भी हम some का इस्तेमाल करते हैं. Could you lend me some money? क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार देंगे? एक नोट है. Some is used with a singular countable noun. And when it is used with singular countable noun, it means unknown. जब हम some का इस्तेमाल किसी एक वचन के जिसको गिना जा सके ऐसे नाउन के साथ करते हैं तो उसका मतलब होता है जिसके बारे में हमें पता ही ना हो कि वो सम है कौन, अननोन होता है वो. जैसे एग्जाम्पल, सम स्ट्रेंजर कीप्स नॉकिंग एट माई डोर. कोई अजनबी मेरा दरवाज़ा खटखटाता रहता है. तो यहाँ हमें पता नहीं है कि कौन खटखटाता है, तो सम यहाँ पे अननोन है क्योंकि स्ट्रेंजर गिनती की जा सकती है, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर्स, तो स्ट्रेंजर सिंगुलर है. नेक्स्ट क्वांटिफायर है एनी, A-N-Y. एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस. जब कोई नकारात्मक वाक्य हो, नो वाला, नॉट वाला सेंटेंस हो, तो हम एनी का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल, आई हैव नॉट गॉट एनी चॉकलेट. मेरे पास कोई भी चॉकलेट नहीं है. एनी का मतलब हिंदी में आप कोई भी लगा सकते हो. एनी इज यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में भी हम एनी का इस्तेमाल करते हैं. हैव यू गॉट एनी एक्साइटिंग प्लान्स? क्या आपके पास कोई ज़बरदस्त योजना है? एनी इज़ यूज टू मीन हार्डली, बेयरली और स्केर्सली. अगर हमें ये कहना हो कि कोई चीज़ बहुत कम ही है, शायद ही है, तभी हम एनी का इस्तेमाल करते हैं. देयर इज़ हार्डली एनी शुगर लेफ्ट. शायद ही कोई चीनी बची है. नेक्स्ट हम आते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल. ये वो क्वांटिफायर्स हैं जो अनकाउंटेबल नाउंस के साथ यूज़ होते हैं और क्वांटिटी को दिखाते हैं कि तीनों ही लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल मात्रा को दिखाते हैं. और मात्रा का मतलब क्या हुआ कि ऐसे नाउंस जिनकी गिनती ना हो सके उनके साथ इस्तेमाल होते हैं. जैसे कि लिटिल शुगर, आप शुगर को नहीं गिन सकते. लिटिल वाटर, लिटिल नॉलेज, आप नॉलेज की भी गिनती नहीं कर सकते, तो ये मात्रा को दिखाते हैं. ऐसे ही फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये वो क्वांटिफायर्स हैं जो काउंटेबल नाउंस के साथ, जिनको गिना जा सके ऐसे नाउंस के साथ इस्तेमाल होते हैं और नंबर को दिखाते हैं. जैसे कि फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी, फ्यू बॉयज़, कुछ लड़के. अब ये बात ध्यान रखना, लिटिल और फ्यू दोनों ही स्कैरसिटी या लैक ऑफ समथिंग और नेगेटिव मीनिंग के लिए यूज़ होते हैं. कोई चीज़, किसी चीज़ का अभाव है, कमी है, तो जो नेगेटिव मीनिंग निकालते हैं लिटिल भी और फ्यू भी. एग्जाम्पल, हम बिना ए और बिना द वाले लिटिल और फ्यू की बात कर रहे हैं. खाली लिटिल और खाली फ्यू ये अभाव को दिखाते हैं, कमी को दिखाते हैं और नेगेटिव मीनिंग होता है. एग्जाम्पल, देयर इज़ लिटिल जॉय इन प्लेइंग अलोन. बहुत कम मज़ा आता है अकेले खेलने में, तो मज़े की आप गिनती नहीं कर सकते, तो लिटिल जॉय लगाया.
देयर आर लिटिल बॉयज़ इन द क्लास, क्लास में बहुत कम ही लड़के हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ की गिनती हो सकती है तो लिटिल लगाया। अब अ लिटिल और अ फ्यू, जब लिटिल और फ्यू से पहले अ लगा दिया जाए तो ये अ लिटिल क्या करता है, स्मॉल अमाउंट को यानी छोटी मात्रा को दिखाता है, और अ फ्यू क्या करता है, छोटे नंबर को, स्मॉल नंबर को दिखाता है। और दोनों का थोड़ा पॉजिटिव मीनिंग निकलता है, यानी कि सेंटेंस जब पॉजिटिव होता है तब इनका इस्तेमाल करते हैं हम। एग्जाम्पल, अ लिटिल होप इज़ इनफ टू लिव, थोड़ी बहुत आशा जीने के लिए काफ़ी है। अब जीने के लिए काफ़ी है, ये एक पॉजिटिव चीज़ हुई, तो यहाँ पर अ लिटिल होप, अ लग गया लिटिल से पहले। अ फ्यू स्टूडेंट्स आर एबसेंट टुडे, थोड़े बहुत बच्चे ही आज एबसेंट हैं, तो ये भी पॉजिटिव है, यानी कि ज़्यादातर बच्चे प्रेजेंट है, पॉजिटिव चीज़ है एक। द लिटिल और द फ्यू, जब लिटिल से पहले द और फ्यू से पहले द लगा दिया जाए, ये कब होता है, जब एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, यानी कि हमेशा एक रिलेटिव क्लॉज मिलेगी आपको इसमें। एग्जाम्पल, द लिटिल मिल्क इन द बॉटल वॉज नॉट इनफ फॉर द हंग्री बॉय बेबी, थोड़ा बहुत दूध जो बॉटल में था वो भूखे बच्चे के लिए काफ़ी नहीं था। द फ्यू वोटर्स हु हैड कम टू कास्ट देयर वोट्स लुक्ड एक्साइटेड, थोड़े बहुत वोटर्स जो अपना वोट डालने के लिए आए थे वो बहुत ही उत्तेजित लग रहे थे। नोट, लेस एंड लीस्ट आर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ लिटिल, लिटिल का जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो लेस होता है और लिटिल का जो सुपरलेटिव फॉर्म है वो लिस्ट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।